राधे राधे आप सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता भटनागर आपके सामने फिर से एक एकादशी की कथा लेकर उपस्थित हूँ। और आज जो हम एकादशी की कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे वो है देवशयनी एकादशी, जिसको हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो आप सभी को राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी क्या विधि है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वहां वे ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंच गए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में बोले कि हे राजा, तो आशीर्वाद देते मुनि बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का पाप भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे महर्षियों, मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू हो जाता है। कथा सार, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। तो हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस राज्य में सुख शांति और खुशहाली लेके आए, उसी प्रकार आपकी कथा सुनने, पढ़ने और उनका श्रवण करने से, उनको अमल करने से आप उन सभी के परिवार में सुख शांति को लेके आए, उनको सुखी करें, उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करें।
इसी आशा के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और आप अगले वीडियो में मैं आपके सामने चातुर्मास से में क्या-क्या नियम करने चाहिए और चातुर्मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ये मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चतुर्मास को बहुत महत्व दिया जाता है कि ये चतुर्मास में क्या-क्या नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग नियम पालन करना चाहते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या नियम पालन करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और क्या चीज़ें हम लोगों को छोड़नी चाहिए। ये सब उस चतुर्मास के वीडियो में नियमों के अनुसार मैं आपको लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे-राधे आप सभी को। जय जय श्री राम।